आपके प्रश्न होते हैं, आपके पास हमेशा आपके दिमाग में चलता रहता है। अगर कोई कमज़ोर है, गरीब है, मजदूर टाइप का आदमी है, उसके दिमाग में हमेशा एक प्रश्न चलते रहता है कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, हम लोगों के साथ अन्याय किए हुए हैं। ईश्वर ने पूरे दुनिया में सभी लोगों को इक्वल इक्वल नहीं बनाया, बराबर नहीं बनाया। अब आपके इस सवाल का जवाब जो है मैं आपको देता हूँ। और मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि क्या आपने कभी ये जस्टिफाई किया है कि जो अलग अलग लोग होते हैं सबके गुण अलग अलग होते हैं? हर स्तर पे काम करने वाले लोगों का गुण अलग अलग होता है, एक समान गुण नहीं होता है। तो आपका जो प्रश्न है, सबसे पहला जो प्रश्न है जिसका उत्तर हम लोग यहाँ देंगे कि ईश्वर ने सबको एक समान क्यों नहीं बनाया, सबको एक समान क्यों नहीं बनाते हैं। पहला सवाल आपका है। दूसरा, हम लोग जो इस विषय पे हम लोग इसमें बात करेंगे आज के वीडियो में, ये आपका वीडियो होगा कि एक व्यक्ति मालिक कैसे बन जाता है और एक व्यक्ति जो है सो मजदूर कैसे रह जाता है। और फिर आपका इसी वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, अगर आपने इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखा तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके और आपके साथियों के लिए भी काफ़ी बेहतर होंगे, उपयोगी होंगे, और इसे आपको अपने आप एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको बाध्य होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मालिक हैं और आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ रहा है किसी न किसी कारण से, तो आपको अब ज़रूरत है अपने अंदर परिवर्तन करने की, और उसके लिए आपको कार्य करना होगा। तो अगर आप चाहेंगे, अगर मेरी बातों को गौर से समझेंगे, तो आपके अंदर परिवर्तन होगा और आप मालिक से मजदूर बनने के बजाय आप फिर से जो है सो अपने आप को मालिक बनाए रख सकते हैं। और अगर आप मजदूर हैं तो आप अगर इन चीज़ों को, जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इन बातों को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप भी मजदूर से मालिक बन सकते हैं। अब सोचिए ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं इसमें सबसे पहले जो है मालिक और मजदूर के बीच का अंतर पहले बताता हूँ कि उनके बीच अंतर क्या होता है। मैंने पहले कहा गुणों का अंतर होता है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे। गुणों के अंतर के वजह से ही एक व्यक्ति जो है राजा बन जाता है, एक व्यक्ति जमींदार हो जाता है, यानी राजा से छोटा हो गया, जमींदार हो गया। एक व्यक्ति अमीर व्यक्ति ऐसे बन जाता है, व्यवसायी कोई बना रह जाता है, एक व्यक्ति अधिकारी बन जाता है, और एक व्यक्ति उसी अधिकारी के अंदर में देखिएगा कर्मचारी के रूप में काम करता है। अधिकारी है वो राजा के अंदर में काम करता है, चाहे वो जो भी राजा हो। अगर हम लोग आज की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री राजा हो गए, मुख्यमंत्री राजा हो जाते हैं। उनके अंदर में देखिएगा बड़ी मात्रा में अधिकारी आपको दिखाई देंगे। अब देखिएगा मुख्यमंत्री की व्यवहारिकता आप बात करेंगे तो उनकी व्यवहारिकता बिल्कुल अलग दिखेगी, गुण भी उनके अलग दिखेंगे। अधिकारी होंगे उनके भी गुण अलग दिखेंगे। अब उन अधिकारियों के अंदर में बड़ी संख्या में कर्मचारी आपको दिखाई देंगे, और उन कर्मचारियों के अंदर में फिर आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे फिर नौकर वगैरह भी दिखाई देंगे, मतलब इसको कोर्पोरेट आप कर्मचारी कहते हैं। तो ये भी जो है तो एक अलग आपको चीजें वहां पर दिखाई देंगी। अब उसी तरह किसान है, फिर मजदूर दिखाई देंगे, सड़क पर मजदूर दिखाई देंगे। अब ये जो बातें मैं करने जा रहा हूँ, इन सब चीज़ों में जो अंतर है, डिफरेंसेज है, उसका डिफरेंस का सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो होता है गुण होता है। गुण का अंतर ही जो है, लोगों के जो गुण में जो अंतर होता है वही अंतर मनुष्य के स्टेटस का अंतर होता है, मनुष्य के पहचान में, मनुष्य के बड़ा और छोटा के बीच में अंतर करता है। अब मालिक कौन हो सकता है, या कौन है, और मजदूर कौन है, मैं इसको फटाफट अब आपको बताना चाहता हूँ। कई पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। जैसे मालिक की बात हम लोग करने जा रहे हैं, मालिक कौन है, मजदूर क्या है, गुण में दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि देखिए प्रबंधन, एक वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है कि किसी भी व्यक्ति में प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर स्थिरता होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए, और व्यवहारिकता होनी चाहिए, तभी आप मुख्य रूप से मालिक बन सकते हैं या अमीर बन सकते हैं, जो भी मतलब आपका वजह हो वो आप बन सकते हैं। देखिए सबसे पहले मालिक का गुण क्या होता है। मालिक का गुण होता है जो अपने, सिर्फ अपने लिए वो जिम्मेदारी नहीं उठाता है, वो अपने पूरे परिवार, पूरे समाज के लिए वो जिम्मेदारी उठाता है, दूसरों के लिए सोचता है। मुकेश अंबानी की बात करते हैं हम लोग, तो एक मुकेश अंबानी इतनी बड़ी जनसंख्या जो उसके अंदर में काम करती है, हर रोज उसके बारे में सोचता है, और हर रोज उसके बारे में सोचता है, और वह कभी भी अपने कार्य को समय से पूरा करेगा, समय से शुरू करेगा, समय से पूरा करेगा। उसके अंदर देखिएगा वो हर समय जो है पूर्ण, जितना भी समय होगा उसका पूर्ण उपयोग करेगा, उस समय को कभी बर्बाद नहीं करता है। यानी कभी भी समय को बर्बाद करना वो चाहता ही नहीं है, अपने कार्य को हमेशा कार्य में कहीं ना कहीं वो समय को अपने लगाएगा। ये सबसे पहला मालिक का गुण होता है। दूसरा जो मैं बात करने जा रहा हूँ, अब ठीक इसके अपोजिट मजदूर में देखिएगा वो गैर जिम्मेदार हुआ। अब देखते होंगे आप, गया 3 महीना कमाया, फिर आया 3 महीना का जो खानवा था कमा करके लाया था, खा पी करके बराबर कर दिया, फिर उसके बाद जो है अब वो वेट करेगा, तब फिर जाने के लिए वो बात सोचेगा कि अब फिर जो है हम
कब जो है अब फिर कहाँ से हमको पैसा वैसा आए, जो अब हम जो है यहाँ से निकल करके अब फिर हम जाएं, और फिर उसकी जो है सो वो चीज़ें जब तक उसके पास वो व्यवस्थाएं, उसके पास वो फंड रहेगा, तब तक वो काम करने जाना नहीं चाहेगा। और जब उसका जैसे ही समाप्त हो जाएगा पैसा, फिर कार्य करने के लिए जाएगा। मतलब वो गैर जिम्मेदार होता है, वो किसी भी कार्य को जो है वो उसमें जिम्मेदारी वो नहीं दिखाएगा। घर हो, परिवार हो, अपना जीवन हो, मन माना आया, जो मन में आया वो किया, जो मन में आया वो नहीं किया। ये होता है मजदूर का सबसे बड़ा डिमेरिट। घर के लिए भी जिम्मेदार नहीं है, अपने जीवन के लिए भी जिम्मेदार नहीं है, कैसे किस तरह लाइफ को जी रहा है। ये मालिक और मजदूर में दो में सबसे पहला फर्क मैंने बताया है कि वो अपने प्रति जिम्मेदार नहीं होता है, ना अपने परिवार के प्रति, ना अपने कार्यों के प्रति, वो सब में जिम्मेदार नहीं होता है। और मालिक जो होता है वो हर चीज के प्रति जिम्मेदार होता है, एक एक मिनट के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरी जो मैं बात बता रहा हूँ, ये अगर देखें हम लोग, तो जो भी मालिक होता है वो औरों के लिए जीता है, अपने लिए उसको जीवन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। वो हमेशा देखेंगे वो दूसरों के बारे में सोचते रहता है, अपने अंदर कार्य करने वाले सारे लोगों के बारे में सोचता रहता है, कहाँ से हम पढ़ लाएंगे, अपने एम्प्लॉयज़ का सैलरी देंगे, कहाँ से हम व्यवस्थाएं करेंगे ताकि हमारे ऊपर जो निर्भर लोग हैं उनका जीवन चलेगा। ये देखेंगे घर में भी आप सिंपल उठा करके देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति पिता है तो हमेशा अपना कपड़ा कमजोर पहनेगा, बच्चों का कपड़ा अच्छा पहनाएगा, अपने परिवार की वाइफ के लिए अच्छा खरीदेगा। ये होता है मालिक, वही घर में मालिक हो या फिर चाहे समाज का मालिक हो, हमेशा उसकी सोचें वैसे ही होती हैं। और देखिएगा मजदूर की डिमेरिट क्या है, वो अपने पेट के लिए सिर्फ जीता है हमेशा। वो जो है अपने पेट के लिए, अपने पेट के बारे में सोचेगा, वो अपना पेट बच भरा, बाकी उसको मतलब नहीं है बेटा कैसा है, पत्नी कैसे, कौन क्या है, इससे कोई मतलब नहीं होता। अब देखिए तीसरी बात है, मैं इसे और बताऊंगा। तीसरी बातें जो है वह मालिक जो भी होता है वो हर काम को सोच विचार कर करेगा। वो सोचेगा कि इस कार्य को करने से हमको फायदा होगा या नहीं होगा, योजना बनाएगा, एक प्लान बनाएगा कि मुझे इस कार्य को कैसे करना है, और उस योजना को कार्यान्वित करने का कार्य करेगा। मजदूर को इससे कोई मतलब नहीं है, वो हर काम को देखिएगा भगवान भरोसे छोड़ देता है। अच्छा जो होगा भगवान करेंगे वो करेंगे। अरे भगवान तो आपका काम भगवान कैसे करेंगे, आपका काम तो जब भी करेंगे तो आप अपना काम खुद करेंगे ना, भगवान आपका काम कैसे करेंगे। तो ये हमेशा हर काम भगवान के ऊपर छोड़ देता है। चौथी अंतर जो मैं बताने जा रहा हूँ, व्यवहार ऐसी होती है मालिकों का, देखेंगे बड़े लोग होते हैं, बड़े प्यार से, वो हमेशा देखेगा बड़े अच्छे से, बड़ी अच्छी तरह से बातें आपसे करेंगे, वो प्रेमवत आपसे बातें करेंगे, और आपको वो बड़े हैं ये बात एहसास ही नहीं होती है। उनमें कभी भी देखिएगा छिछोरापन होता ही नहीं है, उनकी व्यवहारिकता हमेशा बड़प्पन से भरी होती है। और ये ठीक जो है इसके अपोजिट, वो जो है ये जो है कोई भी जो है व्यक्ति, उनकी व्यवहार ऐसी होती है कि व्यवहार से उनका कोई भी व्यक्ति उनका गुलाम बन जाता है। और जो कार्य कोई नहीं कर सकता था, करना नहीं चाहता, वो उनके व्यक्तित्व व्यवहार से वो नहीं मन होता है, फिर भी वो कार्य करने के लिए चला जाता है। ये बड़े बड़प्पन उनकी होती है। ठीक अपोजिट जो है मजदूर जो है रुपये का गुलाम होता है, जाइएगा तो कहेगा इतना रुपया दीजिएगा तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब देखिए फर्क क्या हो गया, वो पैसा पहले उसके हर बात में पैसा आता है, यानी वो गुलाम है, उसके दिमाग में मानसिक गुलामी बैठी हुई है, और वो मानसिक गुलामी है रुपये की गुलामी बनी हुई है। वो एकदम हुरमुठाही है, व्यवहारिकता में एकदम जो है सो अव्यवहारिक व्यवहार है, हर जगह मतलब एकदम पैसा पैसा पैसा, करेंगे करना, मन है करना, नहीं करना है नहीं करिए, एकदम ये देखिएगा छिछोरापन वाली चीजें उसमें दिखती है। मगर ये वो जो है दिमाग से पैदल कहा जाता है, मतलब दिमाग से वो यूज ही नहीं करते, इस्तेमाल ही नहीं करता है, वो हर जगह पैसा पैसा करते रहता है। फर्क क्या है अब देखिएगा, वो दिमाग से जो है वो उसकी दिमागी स्थिति जो है बहुत उत्कृष्ट नहीं होती है, लेकिन वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो गुलाम है, वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है कि वो गुलाम है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं मानसिक रूप से गुलाम हूँ, पैसे का गुलाम हूँ, तो वो कभी भी इस तरह के काम नहीं करेगा, उसमें चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। और जीवन वही मैंने बताया मनमाना जीवन जीता है ना, दूसरों के सामने झुका, देखिए वो जरूरत पड़ा तो आपके सामने तुरंत झुक जाएगा, आकर के कहेगा अच्छा मलिक जो कहिएगा सो मैं करूंगा, जैसे कहिएगा वैसे मैं करूंगा। आप फिर जैसे जरूरत खत्म हो गई, फिर आप उसके पीछे पीछे जाइए ना, फिर उसको लगे कि अच्छा इनको तो अब हम जो है सो अब बताते हैं होगा, तब तो मेरी जरूरत है उनको, तो मेरी इनको जरूरत है तो मेरे पीछे पीछे आए। अब देखिए ये मेंटल जो मानसिक मानसिक गरीबी है, इसको कहते हैं मानसिक रूप से मजदूर वाली व्यवहार है। अरे वो तुम्हारे यहाँ कभी भी आएगा तो मालिक के ही रूप में आएगा, क्योंकि तुमको उसकी जरूरत उतनी ही है जितनी उसकी तुमको जरूरत है। तो ये बात सोचना कि वो मैं यहाँ आ रहा है मेरे अनुसार से, वो अब मेरे पास हमको तो आके तेल लगा रहा है, ऐसी बातें सोचती, ये गलत होती है। ये मानसिक पिछड़ापन इश्यू कहते हैं, मजदूरी, मानसिक रूप से मजदूर बने हुए हैं आप। अब देखिए पांचवी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मालिक जो भी होता है कोई भी काम करेगा तो उसमें हमेशा खुशी महसूस होता है।
वो कभी भी अपने काम को प्रतिष्ठाहीन नहीं समझता है। देखिएगा, अपने दरवाजे पे झाड़ू भी लगा रहा है, अपने घर में कोई भी काम कर रहा है, अपना हर काम कर लेता है, टॉयलेट भी साफ कर लेता है, उसको कभी फील नहीं होता है कि मैं जो हूँ मुझे प्रतिष्ठा की हनन हो रही है। ठीक इसके अपोजिट मजदूर जब भी कोई मजदूरी करने जाता है तो उसको लगता है हमेशा शर्मिंदगी महसूस, अच्छा इसका काम कर रहे हैं हम। अब ये दिमाग में देखिए लोचा बैठा हुआ है कि मैं इसका काम कर रहा हूँ, वो मजबूरी है, मजबूरी समझकर काम करता है, शर्मिंदगी समझकर काम करता है, और हमेशा भगवान को दोष दे कि भगवान तो मालिक बना दिए हैं, हमको नौकर बना के रखे हैं। अब देखिए दिमाग में ही ये बैठा हुआ है आपको कि मैं मजदूर हूँ, मैं काम मजबूरी में कर रहा हूँ। तो मजबूरी में जब बैठे रहिएगा तो कभी काम कोई अच्छा नहीं कीजिएगा और आप अच्छा सोच नहीं पाते हैं, ये आपके पिछड़ापन का कारण होता है। छठा कॉज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, छठा कारण जो आपका है वह है कि इसमें देखिएगा आय, कम आय भी अगर होगा किसी मालिक के पास तो वो बचत कर लेता है, उसमें वो बचत कल के लिए कर लेता है ताकि वो कहीं ना कहीं फिर से वो क्या कर सके, निवेश कर सके। और ठीक इसके अपोजिट जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं उनकी डिमेरिट क्या होती है कि वो जो है बचत करना जानते ही नहीं है, आया खा पी करके बराबर कर दिया, सेविंग्स नहीं किया, वो कल के बारे में नहीं सोचते। एक पद मैंने कहा सुना है कि लोग कहते हैं कि बासी पैसा थोड़े रखा जाता है। अब बताइए पैसा भी बासी होता है, लोग इस तरह से सोचते हैं कि पैसा भी बासी हो जाता है, जो आया खा पी कर बराबर कर दिया, कुछ हुआ नशा वशा कर लिया, नहीं ज्यादा हो गया तो एक्स्ट्रा नशा वशा कर करके जो है सो खत्म कर दिए। पैसा रहना जब तक पॉकेट में पैसा एकदम बेचैनी पकड़े हुए है कि जब तक खत्म नहीं हो, खत्म हो गया फिर उसके बाद फिर ललायत है लोगों के पास। ये मजदूर और मालिक का जो है सो महत्वपूर्ण छठा फर्क मैंने बताया। सातवां फर्क जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है कि पूंजी बढ़ाने का जो कार्य है हमेशा जो है देखिएगा, जो भी मालिक होता है वो हमेशा पूंजी बढ़ाने पर फोकस करता है, वो अपना चाहेगा कि मेरा जो है पूंजी बढ़ता जाए। अगर पूंजी बढ़ाएगा तो जो है उसके लिए वो क्या करेगा, निवेश करेगा, कहीं ना कहीं निवेश करेगा, संसाधन अपना खरीदेगा, जमीन खरीदेगा, धन संपत्ति खरीदेगा, मकान खरीदेगा, गाड़ी वगैरह खरीदेगा। अब वो जितनी अपने संसाधन बढ़ाएगा उतनी ही जो है उसके पास एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और ठीक इसके अपोजिट जो है मजदूर जो है ये सोचता ही नहीं है कि उसको जो है वो पैसा उसको कहाँ से आएगा, और वो आगे जो है वो काम अगर करना चाहता है तो उसके लिए उसको फंड कहाँ से व्यवस्था किया जाएगा, इस पर वो सोचता ही नहीं है। सातवां काम, आठवीं बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आठवीं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि मालिक और मजदूर में एक अगली फर्क क्या होती है। मालिक हमेशा देखिएगा प्रगति के बारे में सोचता रहता है और ये दूसरों की प्रगति के बारे में सोचता है, संपत्ति सम्मान ये दूसरों का जो देखता है तो वो क्या करता है, अपने अंदर परिवर्तन करता है कि अरे यार उसको इतनी संपत्ति हो गई, मैं वहां गया तो देखा उसको बहुत मान सम्मान मिल रहा था, तो वो अपने अंदर अपनी गुणवत्ता में चेंज करता है और चेंज करके जो है वो अपने आप को बड़ा बनाने के लिए फिर से कार्य करता है। और ठीक इसके अपोजिट मजदूर जो होता है वो दूसरे की प्रगति देखेगा, संपत्ति देखेगा, प्रतिष्ठा देखेगा तो लगेगा जलने, तकलीफ में आ जाए कि अरे इसको इतना प्रतिष्ठा, इसको इतना संपत्ति, हमको नहीं है। अब उसके दिमाग में सारी बात निगेटिव चलने लगेगी, वो लगेगा सोचेगा इसको किस तरह खत्म कर दिया जाए, किस तरह इसको डैमेज कर दिया जाए, ये सारी चीजें उसमें निगेटिव चलने लगती है और नकारात्मकता से परेशान होकर वो हर काम उल्टा सीधा गलत सलत करने लगता है, ये टांग खींचने वाला काम करने लगेगा। ये आपको सबसे बड़ी उसकी वीक पॉइंट होती है। और आखिरी चीज इसमें जो नवी बात मैं बता रहा हूँ कि किसी प्रकार की गलती अगर मालिक से हो जाती है बड़े लोगों से, तो वो हमेशा क्या करते हैं उसके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके तुरंत अपने अंदर सुधार लाते हैं। और मजदूर वर्ग जो होता है अपनी गलती सुधारता नहीं है, वो कहता है कि भाई गलती हमसे हुई है, बट गलती कौन करिए, गलती वो हमेशा दोस्त दूसरे को देगा, अरे यार मेरे वजह से थोड़ी हुई, उसके वजह से ऐसा हो गया है, हमेशा उसके अंदर यही उल्टी सीधी चीजें चलते रहती हैं। अब देखिए मैंने आपको कहा कि मालिक बनने के लिए 4 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली चीज है आप में प्रबंधन की गुण होनी चाहिए, बेहतर मैनेजमेंट का गुण होना चाहिए। दूसरा स्थिर बनना पड़ेगा, एकदम जहां है डटे रहना पड़ेगा, परिस्थिति के सामने परिस्थिति कैसी भी हो अपने आप को स्टेबल बनाकर रहना पड़ेगा, उसमें कार्य करना पड़ेगा। फिर जिद होनी चाहिए कि परिस्थिति मेरी अच्छी है बुरी है, मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ, आज मेरे हालात भले ही जो है लेकिन कल मैं इसको कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा और चेंज कर दूंगा। और व्यवहार में उसके कभी परिवर्तन नहीं होती, उसकी व्यवहारिकता जो है हमेशा देखेंगे उच्च कोटि की होती है। अब इसी के आधार पर जो है मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ, आखिरी जो आपको पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये देखेंगे आप कि बड़े स्तर पर जहां भी आप जाएंगे, मैं 2 वर्गों की बात करने जा रहा हूँ, एक भूमिहार वर्ग होता है, दूसरा क्षत्रिय वर्ग होता है। तो जहां भी इन 2 वर्गों को देखेंगे बड़े स्तर पर मालिक इन्हीं लोगों को कहा जाता है, भूमिहार ब्राह्मण है या आपको क्षत्रिय वर्ग है, जहां भी देखेंगे इनकी मोहल्ला आप देखेंगे
वहाँ इन सभी जातियों को देखेंगे, उसके आसपास में उनकी बसी होती है। डिफिनिट जाकर आप देखेंगे तो वहां पर पाएंगे एक इन दो वर्ग के जिसको मालिक कहा जाता है, इसके आसपास ये सारे जाति के लोग वहां पर इकट्ठा आपको पाए जाएंगे। इन लोगों ने क्या किया, संसाधन देखा, भूमि देखा, संसाधन देखा, उस संसाधन के आसपास लोगों को बसाना शुरू कर दिया। अब पूजा कराने के लिए पुरोहित ले गए, आप देखेंगे दूध वगैरह के कारोबार के लिए, मवेशियों के पालन के लिए यादव जी को ले गए और अपने आसपास बसा दिए, जमीन दिए, बसा दिए। जमीन उनकी भी नहीं थी, जमीन तो ईश्वर ने दे रखा था, लेकिन उसकी व्यवस्था इन लोगों ने करना शुरू किया और व्यवस्था करके सबके लिए, चलो ठीक है कुछ जमीन तुम जोत लो और फिर मवेशी वगैरह पालन करो, उससे जो है सो तुम्हारा भी काम चलेगा, हमारा भी काम चलेगा। ठीक, सेवा सत्कार के काम के लिए उन्होंने कुर्मी जाति को अपने पास रख लिया, खेती बाड़ी करने के लिए उन्होंने कोयरी जाति को अपने पास रख लिया। ऐसे ही देखेंगे हर जाति को खेती बाड़ी में कुर्मी, लोहा वगैरह का काम वगैरह करने के लिए, चूंकि किसान है तो उनको भी जरूरत है, तो लोहार गए, उनको भी कहा कि चलो तुम भी एक बस्ती दे दिए, उनको भी थोड़ा सा जगह दे दिए और दे करके कहें चलो तुम भी अपना काम करो, तुम्हारा भी जीविका चलेगा। बढ़ई को का काम करने के लिए उनको चूंकि सबको जरूरत है, बढ़ई बसा दिए, दाढ़ी बाल बनाने के लिए हजाम बसा दिए। मैंने देखा है और आप भी देखे होंगे कि गाँव में ये सब जितने वर्ग होते थे पहले सबको जो है जमीन कुछ दिया जाता था, ये लोग जमीन देते थे और जमीन दे करके कहते थे कि तुम इस पर अपना घर पारी चलाना, तो सारे जो भी लोग होते थे सब लोग उसको जमीन लिमिटेड देते थे और उससे उनका घर परिवार चलता था। ठीक है, इसी तरह से कुम्हार का होता था, ये भी जो है सो जो भी बनाने का काम होता था, कहार होते थे लोग, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सामग्री का सामान पहुंचाने का त्योहार वगैरह में है, या फिर इसको शादी वगैरह में देखिएगा पहले पालकी से चलते थे विवाह होने, वो सब का काम करते थे। सब जाकर के वहीं जहां भी ये वर्ग होता था, मालिक वर्ग जिसको कहते थे, वहां पर ये लोग बसाए जाते थे। चमार जाति थे, ये सब जो भी काम था, दुसाध जाति थे, सबका काम था, धोबी कपड़ा धोने के काम था, मुसहर थे, खेतों में जो है सो उस तरह का काम इनको मिलता था। गिरी जी लोग होते थे, पूजा पाठ में ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो ये क्या करते थे, पंडित जी लोगों के साथ जो है सो सपोर्टिंग एलिमेंट हो जाया करते थे। किसी की मृत्यु होती थी तो वहां महापात्र का काम हो जाता था। ये सभी वर्ग जो है एक जगह जा करके एक बस्ती बसाती थी और जहां भी ये वर्ग होते थे, कुछ मालिक वर्ग जिसको आप कहते हैं, कुम्हार हुआ या क्षत्रिय हुआ या जो भी वर्ग था, उनके आसपास ये सब लोग बसाए जाते थे, बस जाते थे, पहले ऑटोमेटिकली जाते थे और ये सब लोग बसा दिए जाते थे। इस प्रकार से एक गांव का निर्माण हुआ, एक समाज का निर्माण हुआ और ये लोग मालिक हो गए और वो लोग कुछ लोग जो है जिन लोगों ने अपने दिमाग का कम यूज किया वो वहां पर मजदूर बने लग गए। तो मैंने जो फर्क बताया है, इनमें फर्क सिर्फ गुणवत्ता की है। आपके गुण में जो अंतर होता है उसी गुण के अंतर के आधार पर आप मालिक बन जाते हैं या आप मजदूर बने रह जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में परिवर्तन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करेंगे, अपने साथियों को अपने अंदर चेंज करेंगे। और ये मेरा सोशल वर्क है, ये चीज़ें मैं सोशली आपको कर रहा हूँ ताकि हमारे समाज में लोगों के दिमाग में चेंज आए, जो दिमाग में गलत गलत बातें चलती रहती हैं, फर्क जो दिखता है ये जाती है ये जाती है, वो फर्क मिटे और आपस में आप मिलजुल करके काम करें। यही मेरा जो है सो आपसे आपको गाइड करने का एक माध्यम है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ।